ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा। आज आपको रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, माघी सप्तमी, पुत्र सप्तमी आदि नामों से जाने वाली अचला सप्तमी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अचला सप्तमी कब की रहेगी, किस प्रकार से भगवान सूर्यदेव का पूजन करना है, क्या महत्व है, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी के लिए किस प्रकार से हम भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न करें। दोस्तों, अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, इस दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है, भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है। सूर्यदेव का हमारी जिंदगी में विशेष महत्व है। प्रकाशवान तो है ही है, हमें हमारे जीवन में प्रकाश तो देते ही देते हैं, साथ ही हमारी कुंडली में भी सूर्यदेव का विशेष महत्व होता है। अगर सूर्यदेव उच्च स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो इंसान अच्छी खासी तरक्की करता है। अक्सर बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं, पुत्र प्राप्ति की उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। साथ ही सरकारी नौकरी के योग भी उनके बन जाते हैं, बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लग जाती है। लेकिन कुछ व्यक्ति आपने ऐसे भी देखे होंगे, और जिनमें से आप भी होंगे, कि अच्छी खासी मेहनत करते हैं लेकिन धन नहीं जुड़ पाता, सरकारी नौकरी के योग नहीं बन पाते, साथ ही पुत्र प्राप्ति के योग भी नहीं बन पाते। तो उसका कारण होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ नहीं है, या आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं है। तो कई कारण ऐसे होते हैं जिनमें सूर्य का दायित्व तो सबसे ज़्यादा होता है। अगर हमारी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में, सूर्यदेव की कृपा हमारे ऊपर है, तो हमें कई प्रकार की परेशानियों से बचा जा सकता है, हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर सूर्य अच्छे हैं तो आसानी से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, हमारे परिवार में संबंध अच्छे रहेंगे, पिता से हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, पिता के लिए हम अच्छे रहेंगे, साथ ही व्यापारिक क्षेत्र में भी हम अच्छी खासी तरक्की करेंगे। तो इसी उपायों के लिए, यानी इन्हीं कारणों से बचाव के लिए, हर परेशानियों से बचने के लिए साल में व्रत आता है रथ सप्तमी का, जैसे अचला सप्तमी, माघी सप्तमी व पुत्र सप्तमी कहते हैं। अगर इस दिन आपने भगवान सूर्यदेव की आराधना कर ली, तो आप जो परेशानी से गुजर रहे हैं उन परेशानियों से आपको नहीं गुजरना होगा। ऐसा नहीं है परेशानी नहीं आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से आप आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। रथ सप्तमी वाले दिन भगवान सूर्यदेव का प्राकट्य हुआ था, यानी सूर्यदेव प्रकट हुए थे। संसार में उजाला जो है सूर्यदेव ने दिया था। संसार को सूर्यदेव के रूप में एक जो है देवता की प्राप्ति हुई थी, जैसे आदि वेदों से, यानी प्राचीन वेदों के हिसाब से सूर्य नारायण की उपाधि दी गई, यानी भगवान की उपाधि दी गई है हम सभी। और पहले से भी आपने देखा होगा, ऋषि मुनि जो भी थे, स्नान करने के बाद में नदी में खड़े होकर के सूर्यदेव को अर्घ्य दे देते। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। वैसे सूर्यदेव के गुरु हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने हजारों करोड़ों साल पहले श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। इस दिन सूर्यदेव की आराधना करने से हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, व्यापार अच्छा चलता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। तो किस प्रकार से आपको पूजा करना है वो ध्यान से सुनें। सुबह स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना है। उसके बाद में सूर्यदेव की पूजा का सामान एकत्र करना है। एक लोटे में जल भर के तैयार कर लें, थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल लें। साथ ही आपको थोड़े से चावल लेने हैं, लाल पुष्प लेना है, शक्कर लेनी है, गाय का घी लेना है, दूध लेना है। ये सारा सामान ले लें, और संभव हो सके तो आप एक लाल वस्त्र भी पहने, नीचे लाल आसन बिछा लें, उस पर आप बैठ जाएं, सूर्यदेव की तरफ मुँह करके ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः ऐसा कहकर के 3 बार कहकर के आचमन करें। उसके बाद में ओम हृषिकेशाय नमः कहकर के हाथ धो लें। ओम विष्णु 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 3 बार ऐसे कहकर के आप अपने ऊपर जल छिड़कें। उसके बाद में सूर्यदेव के मंत्र, सूर्यदेव की तरफ एक दीपक जला दें, और सूर्यदेव के मंत्र का जाप करना है। ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः आदि मंत्रों का आपको जाप करना है। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेज से धीमे तन्नो सूर्य प्रचोदयात्।
सूर्य पुत्र गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब आप जाप कर लें, जितना जाप आप कर सके उतना जाप कर लें, फिर आपको लोटे में सारी चीज़ें डालनी है। जैसे लोटे में आपको एक लाल पुष्प डालना है, उसको अच्छी तरह घुमाएं। उसमें लोटे में आपको चावल डालने हैं, लोटे में आपको शक्कर डालनी है, गंगा जल डालना है, उसमें आपको थोड़ी सी हरी दुर्वा भी डालनी है, साथ ही आपको उसमें थोड़ी सी रोली भी डालनी है। ये चीज़ें डाल करके और थोड़ा सा दूध और गाय का घी जरूर डालना है। अब आप सूर्यदेव की तरफ मुख करके आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है। ध्यान रखें, ये जल सीधा जमीन पर गिर के इसकी छींटे आप पर नहीं आनी चाहिए, नीचे कोई पात्र रख दें। अगर आप इस प्रकार से पूजा करते हैं और करीबन 5 माला आप वहां बैठ करके जाप करते हैं तो दोस्तों आपकी कुंडली की स्थिति तो सही होगी, साथ ही आपकी पुत्र की मनोकामना भी पूरी होगी। इस दिन महिलाएं व्रत भी रखती हैं। काफ़ी जगह पर बड़े उत्साह के साथ में व्रत रखा जाता है, सूर्यदेव की आराधना की जाती है। इस दिन आप भगवान सूर्यदेव की पूजा करने के बाद में फिर भगवान शिव की पूजा जरूर करें, इसका विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा करते समय आप अपनी मनोकामना बोलें और पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। उसके बाद में बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चीजें भगवान शिव को अर्पण करनी चाहिए। सूर्य सप्तमी का व्रत रखने से जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं मिला या पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, उनको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है, वह सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सूर्य सप्तमी वाले दिन जो व्यक्ति भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं उनका व्यापार बहुत अच्छा रहता है। आने वाले समय में उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही शरीर भी स्वस्थ रहता है, और कुंडली के सारे दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में कई ऐसे योग बनते हैं, जैसे सूर्य बुध आदित्य योग बनता है। अगर सूर्य के साथ बुध हो, सूर्य उच्च स्थिति में हो, तो दोस्तों वह इंसान अगर मिट्टी भी पकड़ता है तो सोना बन जाता है। इतना अच्छा योग बन जाता है, जिसे धन योग कहते हैं। अगर सूर्य और गुरु का योग हो तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो अनेक प्रकार की सफलताएं हमें मिलती हैं। विद्यार्थियों को विद्या क्षेत्र में लाभ मिलता है, कैरियर अच्छा रहता है। वही जो व्यक्ति व्यापारी हैं उनको भी जो है पूजन करना चाहिए। तो 7 फरवरी का यह व्रत रहेगा, पूजा रहेगी, आप जरूर पूजन करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और सूर्य देव का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। तो इस दिन आप यह उपाय करेंगे तो आपको आने वाले समय में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम सूर्याय नमः।